बांग्लादेश सरकार के संतरे पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का असर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ से बड़े पैमाने पर संतरा उत्पादक किसानों पर पड़ा है। मध्य प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुना सहित 7 से 8 जिलों में संतरे का बड़े स्तर पर किसान उत्पादन करते हैं। इन जिलों का 90% संतरा बांग्लादेश में निर्यात होता है। ऐसे में बांग्लादेश की सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी 2018 में 19 रुपए प्रति किलो की थी, वो अब प्रति किलो 101 रुपए बढ़ा दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में संतरा अब 150 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। पहले भारत से 2 लाख किलो संतरा रोजाना बांग्लादेश भेजा जाता था, जो अब सिर्फ 20,000 किलो ही निर्यात हो रहा है। संतरा बांग्लादेश नहीं जाने की वजह से संतरे के दाम घट गए, जिससे संतरा किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालात है कि किसान अब संतरे की खेती से दूरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सर जी, संतरे में इतनी परेशानी बढ़ गई, ऊपर से मौसम भी मारा जा रहा और सरकार के तरफ से भी कुछ हमारे को मुआवजा नहीं मिल रहा। उसी दौरान खर्चा देख के तो सब समझो 100 रुपये खर्चा हो रहा है, तो वहाँ से हमारे को 20 रुपये मिल रहे हैं। अब आप ही बताओ कि हमारे को ये खेती बाड़ी करना पुरेगा क्या, और इसके बलबूते पे हमारी पूरी जिंदगी है और घर का परिवार है, और ये परिवार को कैसे चलाना। बांग्लादेश के तुगलकी फरमान का असर सीमावर्ती जिले में जो संतरा होता है हमारे यहाँ उस पे भी देखा गया है। हमारे साथ उन्नत कृषक हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या दिक्कत जा रही है इस बार किसानों को, जो इनका संतरा है वो निर्यात नहीं हो पा रहा। क्या वजहें हैं उसकी? क्या शुभ नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम नीलेश रोड है। नीलेश भाई, बताएं, ये जो संतरे के निर्यात पे नहीं हो पा रहा है, वो क्यों नहीं हो पा रहा और क्या दिक्कतें आ रही है? देखिए, 2019 में जो एक ट्रक पर जो 12 टायर 25 टन का हमारा ट्रक जाता था, उस पर 2019 में 4.5-5 लाख रुपए जो इम्पोर्ट ड्यूटी बांग्लादेश द्वारा लगाया जाता था, वो आज बढ़ के 25 लाख रुपए हो चुका है। तो वहाँ पर भी जो खाने वाले लोग हैं, जो एंड कस्टमर है, वो ग्राहकों को इतना महंगा अगर फ्रूट खाने मिलेगा तो ऑटोमेटिकली, जहाँ रोज की 100 गाड़ियाँ जाती थी, यानी 2000 टन जो रोज का माल हमारा बांग्लादेश जाता था, 80 से 100 गाड़ी, आज वो 10-15 गाड़ी जाके 200 टन पे आ गया, यानी 1 टन यानी 1000 किलो। अब जहाँ इतना 90% जो एक्सपोर्ट कम हो गया, उससे वो जो संतरा था जो बांग्लादेश जाता था, वो भारत के हर मार्केट में जाने लग गया। अब इसका सीधा सीधा डिमांड सप्लाई का गणित है। आवक जरूरत से ज्यादा अगर कोई चीज मार्केट में पहुंचती है तो दाम घट जाते, और कोई भी व्यापारी जो है वो मार्केट के हिसाब से ही खुद का प्रॉफिट निकाल कर किसानों को पैसा देता, और उसी हिसाब से जैसी डिमांड है उतना फास्ट हो संतरा ये होगा। आज किसानों का ये हाल है कि जो लागत मूल्य है वो भी नहीं निकल पा रहा, और उसी वजह से ये सारा का सारा पूरा सीधा सीधा असर बांग्लादेश का है संतरे पे। इसमें वहाँ का जो लो प्राइस हुई है, उनके रुपये का अवमूल्यन हुआ है, उसका भी कोई असर हुआ? वो है, बट जो उन्होंने जैसे 2019 में 18 रुपए 19 रुपए केजी का इंपोर्ट ड्यूटी था टका में वहाँ पे, तो उनका करेंसी टका है, तो 19 का उन्होंने 2020 में 38 किया, 21 में 38 का 63 रुपीज़ करा, और फिर 22 में उन्होंने 63 का 88 रुपीज़ करा, और अभी 101 रुपये पर केजी है, यानी 20 रुपए की चीज़ और 100 रुपये उसको इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही, बाकी किराया भाड़ा अलग है। आप उन्नत कृषक भी हैं और आपने प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई है। आदिवासियों को आपने बहुत सहारा दिया है यहाँ। अब उनके ऊपर क्या गुजर रही है जब ये इस तरीके से रेट डाउन हुए? अभी आप ये, अगर हम मध्यवर्ती सीमा से अगर आप ये आठनेर रोड से जाएंगे तो बहुत से किसानों ने उनके संतरे के बाद वो कटवा दिए, क्योंकि वो उससे तो मकई या गेहूं ये बाकी की फसलें कपास है, इसमें अच्छा रह रहा है उनको, इसमें तो लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है किसान का। ये सीधा सीधा बांग्लादेश की वजह से हुआ, और इसमें केंद्र सरकार की तरफ से पहल करनी चाहिए। ये हम सारे किसान और व्यापारी केंद्र सरकार से हमने कई निवेदन दे चुके हैं, और कई बार हमने उनकी रिक्वेस्ट करी है। अब वो केंद्र लेवल की बात है। किसानों को इस संतरे से बड़ी उम्मीद थी कि इसकी मिठास जो है उनकी जिंदगी में नया रंग घोलेगी, लेकिन ये जो संतरा है अब उनकी जिंदगी में जहर घोल रहा है। अकील अहमद, एनडीटीवी, बैतूल।